तो साथियों घर घर राम की जरूरत है, क्योंकि सबके मस्तिष्क में ये असुर बैठ गया है। मां से ही संभव है इन असुरों का विनाश, राम से ही संभव है इन असुरों का विनाश। भगवान ही इन असुरों का विनाश करें, पर कैसे? सद्बुद्धि के रूप में। और सद्बुद्धि कौन दे सकती है? सद्बुद्धि की देवी केवल और केवल मां गायत्री। कौन है? गायत्री। सबका अलग अलग विभाग है ना। धन की देवी कौन? लक्ष्मी। विद्या की देवी कौन? सरस्वती। शक्ति की देवी कौन? दुर्गा। विवेक के देवता कौन? गणेश। बल के देवता हनुमान। मर्यादा के देवता राम। मन शक्ति के देवता कृष्ण। सबका विभाग अलग अलग है। और सद्बुद्धि की देवी कौन? मां गायत्री। और जीवन में सब कुछ है ना, सब है, लेकिन सद्बुद्धि ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी बुद्धि में कौन घुस गए? असुर घुस गए। असुरों को हटाने के लिए, सद्बुद्धि को लाने के लिए किसकी आवश्यकता है? बोले केवल और केवल मां गायत्री की कृपा की आवश्यकता है। गायत्री कौन है? गायत्री यानी भगवान की शक्ति। भगवान यानी ब्रह्म। जैसे वो ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, उसी प्रकार गायत्री भी निराकार है, निर्गुण है। सीधे सीधे आप ऐसे ही समझना, भगवान की शक्ति को गायत्री कहते हैं। भगवान काम नहीं करते, काम करती है भगवान की शक्ति। बात समझ रहे हो कि नहीं? हा? कोई काम नहीं करता, केवल और केवल शक्ति ही काम करती है। अगर आप सोचें कि ये मकान आपने बनवाया, आपने नहीं बनवाया, आपके पैसे ने बनवाया। पैसा क्या है? आपकी शक्ति है। आपके घर मेहमान आ जाएं और फिर आप कहो कि ये हम आइए, हम आपको भोजन बनाकर खिलाएंगे, तो आप थोड़ी भोजन बनाओगे। भोजन कौन बनाएगी? आपकी शक्ति, यानी आपकी अर्धांगिनी। उसी प्रकार भगवान भी खुद कुछ नहीं करते, जो करती है उनकी शक्ति ही करती है। इसलिए भगवान से पहले भगवान के शक्ति की शरण में जाना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा रानी को प्रसन्न करो। राधा कौन? भगवान की शक्ति। शक्ति के बिना भगवान आधे, और उसी प्रकार राधा के बिना श्याम आधे। लोग भजन भी गाते हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे। भगवान से कौन मिलावेगी? काम को कौन करावेगी? वो शक्ति ही है, वो आह्लादिनी शक्ति जो भगवान की है, उसी को राधा कहते हैं, उसी को पार्वती कहते हैं, उसी को दुर्गा कहते हैं, उसी को लक्ष्मी कहते हैं। वो पैसा दे तो लक्ष्मी बन जाती है, वो संरक्षण दे तो दुर्गा बन जाती है, वो विद्या दे तो सरस्वती बन जाती है, और भैया वो सद्बुद्धि दे तो मां गायत्री बन जाती है। ऐसा दुर्लभ संयोग बड़े भाग्य से मिलता है वो एक ही। ये मत समझना कि लक्ष्मी अलग, काली अलग, दुर्गा अलग, सरस्वती अलग, पार्वती अलग, कोई अलग नहीं है। देखो, स्त्री केवल एक होती है, पर है वो एक, लेकिन भतीजे के लिए वो चाची है, बेटे के लिए वो माँ है, पति के लिए वो पत्नी है, पिता के लिए वो पुत्री है, ससुर के लिए वो बहू है तो अलग नहीं ना, है तो वो एक ही। कोई प्यार से देखे तो वो पत्नी बन जाती है, कोई सम्मान से देखे तो वो भाभी बन जाती है, कोई स्नेह से देखे तो वो बहन बन जाती है, कोई दुलार कर देखे तो वो पुत्री बन जाती है, और भैया कोई मर्यादा से देखे तो वो बहू बन जाती है वो केवल एक ही स्त्री, पर अलग अलग दृष्टिकोण के नाते वो अलग अलग रूप धारण कर लेती है। अलग अलग रूप के अलग अलग वस्त्र हैं, अलग अलग भेष हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं।
जैसे वो पति के साथ रहेगी वैसे भाई के साथ नहीं रह सकती, जैसे भाई के साथ रहेगी वैसे पिता के साथ नहीं रह सकती, जैसे पिता के साथ रहेगी वैसे पुत्र के साथ नहीं रह सकती। है वो महिला एक ही, पर वो सबके लिए अलग अलग है। उसी प्रकार सभी देवियां सभी देवता हैं तो एक ही। संहार करें तो वो शिव बन जाते हैं, निर्माण करें तो वो ब्रह्मा बन जाते हैं, और भैया सृजन संरक्षण दें पोषण करें तो वो विष्णु बन जाते हैं। वही भगवान हाथ में मुरली पकड़ने तो कृष्ण बन जाते हैं, हाथ में धनुष पकड़ने तो राम बन जाते हैं, परशु ले लें तो परशुराम बन जाते हैं, गदा ले लें तो हनुमान बन जाते हैं। केवल और केवल एक ही है, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हे श्रोताओं, हे विद्वज्जनों, हे समझदार भाइयों माताओं, इस भ्रम से अपने आप को निकाल देना कि इनकी पूजा से ज्यादा लाभ मिलेगा, उनकी पूजा से कम लाभ मिलेगा। कृष्ण तो केवल रास बचाते हैं, राम केवल धनुष बनाते हैं, हनुमान जी सबसे अच्छे हैं, भगवान शिव सबसे अच्छे हैं। न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, आप जैसे हो वैसे ही वो बन करके आपके सामने आया। जान ले मिठाई की दुकान पे कितने लोग गए? हाथ उठाओ जरा। मिठाई की दुकान पे कितने लोग गए हो? नहीं गए हो का? मिठाई नहीं खरीदे हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन गया मिठाई की दुकान पर? और पीछे वाले मिठाई नहीं खाते क्या? जो कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठने वालों, मिठाई की दुकान पे आप गए हो कि नहीं? हाँ चलो, हाथ तो उठा। दो चार लोगों ने उठाया तो कुर्सी वालों की इज्जत बच गई, वरना हमें तो लगा कि ये लोग मिठाई की दुकान ही नहीं देखे। अब बहुत ध्यान से मेरा एक प्रश्न सुन लेना, शांति से सुनो। देखो प्रश्न क्या है? दुकान है किसकी? मिठाई की। पर उस मिठाई की दुकान में कोई मिठाई मिलती है? अगर आप दुकान वाले से जाके कहो भैया काहे की दुकान, बोलेगा मिठाई की, तो बोलो 1 किलो मिठाई दे दो, तो दे पाएगा? क्या कहना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा 1 किलो गुलाब जामुन दे दो, 1 किलो सोन पापड़ी दे दो, 1 किलो लड्डू दे दो, 1 किलो बर्फी दे दो। नाम लेके बोलना पड़ेगा कि नहीं? मिठाई की दुकान में मिठाई कोई नहीं है, लेकिन सब मिठाई है ना? जब तक डब्बा नहीं खुला तब तक एक ही बात है, अरे भैया क्या है? भैया मिठाई लाए हैं आपके लिए। डब्बा खुल गया, अरे गुलाब जामुन, वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया। जब तक डब्बा बंद तब तक सब मिठाई, डब्बा खुला पता चल गया कि लड्डू है कि गुलाब जामुन है कि बर्फी है। उसी प्रकार भैया सीधी सी बात है, भगवान भी सब मिठाई की तरह एक हैं। वो काला बन जाए तो गुलाब जामुन, वो सफेद बन जाए तो बर्फी, वो पीला बन जाए तो लड्डू। बस ऐसा ही है, हमारा भगवान भी काला बन जाए तो कन्हैया, पीला बन जाए तो राम, सफेद बन जाए तो हनुमान। बस ऐसी बात है, भगवान में कोई अंतर नहीं है, सब मिठाई है, नाम अलग अलग है, आकार अलग अलग है। उसी प्रकार सब भगवान एक हैं, नाम अलग अलग है और आकार अलग अलग है। इतनी सी बात। तो सबकी शक्ति कौन है? सबकी शक्ति है माँ गायत्री। गायत्री ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब भगवान कृष्ण बनते हैं तो वो गायत्री ही राधा बनकर आती है। जब भगवान शिव बनते हैं तो वो गायत्री ही पार्वती बनती हैं। जब भगवान राम बनते हैं तो माँ गायत्री ही सीता बनकर आती हैं। और जब भगवान परम पूज्य गुरुदेव बनते हैं तो गायत्री ही वंदनीय माता बनकर के आती हैं। दूसरा कोई नहीं आता, दूसरा कोई नहीं आता। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। रचा हुआ संसार है, रचा हुआ संसार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा परंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा परंपार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है।
रचा हुआ संसार है, रचा हुआ संसार है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके, अरे वाह भाई वाह। तू सृष्टा है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की। तू सृष्टा है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की। तू सृष्टा है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की। तू है पोषक सृष्टि की, तू है पोषक सृष्टि की। परिवर्तन के चक्र पर, परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। यह अद्भुत यति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है, रचा हुआ संसार है, रचा हुआ संसार है। जय हो। सद्भावों की स्रोत है, तू विवेक की ज्योति है। सद्भावों की स्रोत है, विवेकों की ज्योति है। सद्भावों की स्रोत है, तू विवेक की ज्योति है। सद्भावों की स्रोत है, तू विवेक की ज्योति है। तू विवेक की ज्योति है, तू विवेक की ज्योति है। सत्कर्मों के मूल में, सत्कर्मों के मूल में तेरा ही संचार है। यह अद्भुत यति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है, रचा हुआ संसार है। अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन जीवंत है। तो अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन जीवंत है। तू अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन जीवंत है। तू अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन जीवंत है। अनुशासन जीवंत है, अनुशासन जीवंत है। राम कृष्ण सबको मिला, राम कृष्ण सबको मिला। देखो भैया सीधी सी बात है, बिना सीता के राम अधूरे, बिना राधा के श्याम अधूरे, बिना उमा के भगवान शिव अधूरे। इसलिए सबका आधार कौन है? माँ गायत्री ही है। ओ राम कृष्ण सबको मिला, तेरा ही आधार है। राम कृष्ण सबको मिला, तेरा ही आधार है। यह
रचा हुआ संसार है, रचा हुआ संसार है, रचा हुआ संसार है। हमको माँ सद्ज्ञान दो, संजीवन विज्ञान दो। 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 संस्कृति का उत्थान दो, जो जीवन आधार है। संस्कृति का उत्थान दो, जो जीवन ज्ञान दो। यह अद्भुत यति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है, रचा हुआ संसार है। यह अद्भुत यति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है, रचा हुआ संसार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है, रचा हुआ संसार है, रचा हुआ संसार है, रचा हुआ संसार है। तो साथियों, सबकी शक्ति कौन है? हैं? जरा जोर से बोलो, आवाज थोड़ा कान के कच्चे हैं भाई हम, थोड़ी आवाज जोर से आनी चाहिए। हाँ, तो सबकी शक्ति कौन है? हैं? बाकी लोगों की आवाज काहे नहीं आ रही है भाई? दोनों हाथ ऊपर उठाइए। आप लोग जिंदा हैं? हाँ ठीक, तो जिंदा हैं तो आवाज भी आनी चाहिए। तो बोलो भाई, सबकी शक्ति कौन? हाँ, गायत्री माता। आप भी चाहते हो ना कि गायत्री माता की कृपा आप पे बरसे? सबको चाहिए, क्योंकि बिना गायत्री माता की कृपा के जीवन में कुछ भी संभव है नहीं। और गायत्री माता सबसे पहले सद्बुद्धि देती हैं, सद्ज्ञान देती हैं, सद्भाव देती हैं। और इंसान के जीवन में यदि सद्बुद्धि आ जाए, सद्ज्ञान आ जाए, सद्भाव आ जाए, तो फिर कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ उसे अपने आप मिलता चला जाता है। रावण के पास सब था, सद्बुद्धि नहीं थी। राम के पास कुछ भी नहीं था, सद्बुद्धि थी। राम विजयी बने, रावण पराजित हुआ। इसलिए भैया जीवन में गायत्री होनी चाहिए। और गायत्री या कोई भी भगवान जीवन में कब आते हैं? मंत्र के माध्यम से आते हैं। कैसे आते हैं? मंत्र के माध्यम से। आप किसी को भी अपने जीवन में तभी ला सकते हैं जब उसका नाम हो। बिना नाम लिए आप उसको कैसे बुलाएंगे? तो भगवान को बुलाने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो है भगवान का मंत्र। मंत्र से ही भगवान को खींचा जाता है। जब इंसान मंत्र का उच्चारण करता है तो भगवान जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं उस मंत्र के जो अधिष्ठाता हैं, देवता हैं, वो मंत्र जपने वाले की तरफ खींचते हुए चले जाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चा अपनी माँ की ओर खींचता चला आता है या बछड़ा अपने गाय माता की ओर खींचा हुआ चला आता है। जैसे शाम ढल जाए तो लोग अपने घर की ओर खींचे चले आते हैं। दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन जब शाम होती है तो लोग अपने परिवार की ओर आते हैं, अपने माँ बाप की ओर आते हैं, अपने बीवी और बच्चों के पास आते हैं। उसी प्रकार जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो देवता, वो शक्तियां, वो भगवान हमारी ओर खींचते हुए चले आते हैं। उनको बुलाना नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपका कोई बच्चा आपसे बहुत दूर हो,
इतना दूर कि आप उसको देख न सकें, लेकिन वहां तक आपकी आवाज जा रही हो और आप उस बच्चे का नाम लेकर के चिल्लाना शुरू करें तो वो भागता भागता आपके पास आएगा कि नहीं आएगा। उसी प्रकार भगवान हमें दिखाई तो नहीं पड़ते, लेकिन जब हम उनके मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वो भागते हुए चले आएंगे। पर ध्यान रहे, बुलाना किसको है? जो सद्बुद्धि की देवी हो। किसी और को बुलाने से काम नहीं चलने वाला। आपने माता लक्ष्मी को बुलाया, पैसा तो आ जाएगा, पर पैसा आपके लिए कल्याणकारी कब होगा? जब आपके जीवन में सद्बुद्धि होगी। सद्बुद्धि नहीं है तो दारू पी के खत्म कर दोगे। इसलिए भैया जीवन में क्या चाहिए? सद्बुद्धि चाहिए। और सद्बुद्धि के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? कौन सी देवी को? गायत्री माता को। जो चाहिए उन्हीं को बुलाना पड़ता है। सबका विभाग अलग अलग है। एक आदमी ना उसकी पत्नी खो गई थी। सच्ची घटना बता रहा हूं, झूठ नहीं। आपको पता नहीं होगा लेकिन हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक आदमी था, उसकी पत्नी खो गई तो बड़ा दुखी हुआ बेचारा। भगवान राम के पास गया, भगवान हमारी पत्नी खो गई है, कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए कि वो मिल जाए। भगवान राम उठे और खींच के उसको एक तमाचा जड़ दिया और कहने लगे, नालायक, जब हम अपनी वाली नहीं ढूंढ पाए तुम्हारी कहां से ढूंढेंगे। बेचारा शर्मिंदा हुआ, सोचने लगा क्या करें। तो भगवान ने कहा, पत्नी ढूंढने का काम हनुमान जी का है, उनके पास जाओ, तब जाकर के लाभ मिलेगा। अब हनुमान जी का अपॉइंटमेंट ले लिया बच्चे ने और बड़ी जोर से हनुमान जी की ओर जा रहा था और तब तक रास्ते में पत्नी मिल गई। बोले अब तो ये मिल गई, लेकिन अब हनुमान जी से मिलने का समय लिया है तो चल करके मिल लें, आशीर्वाद। पहुंचे, हनुमान जी को प्रणाम किया कि प्रभु पत्नी ढूंढनी थी लेकिन मिल गई, अब आ ही गए हैं तो आपसे एक प्रार्थना है, हमारे कोई बच्चा नहीं है, हमको एक दो बच्चे हो जाते, बड़ी कृपा होती। हनुमान जी ने उठाई गदा और मारी उसके सर पे और कहने लगे, नालायक, जब हमारी आज तक शादी नहीं हुई, हमारे कोई बच्चे नहीं हुए, तुम्हारे बच्चे कहां से हो जाएंगे? बच्चा चाहिए तो राम जी के पास जाओ। आदमी समझ नहीं पाता चाहिए क्या, वो जाता कहाँ है। दवाई लेनी हो तो सब्जी की दुकान पर नहीं मिलेगा, सब्जी लेनी हो तो दवा की दुकान पर नहीं मिलेगी। इसी प्रकार भैया सद्बुद्धि लेनी हो तो राम के पास नहीं मिलेगी, कृष्ण के पास नहीं मिलेगी, हनुमान के पास नहीं मिलेगी, काली के पास नहीं मिलेगी, दुर्गा के पास नहीं मिलेगी। मिलेगी तो केवल और केवल गायत्री माता के पास मिलेगी। और उन्हीं के पास जाकर के जो सद्बुद्धि को पाले तो तरीका दो, या तो आप उनके पास जाओ या उनको अपने पास बुलाओ। आप उनके पास जा नहीं सकते क्योंकि उनका आपको पता नहीं, उनका कोई जानकारी नहीं। इसलिए आप गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ करो, गायत्री माता आपके पास खुद आएंगी, सद्बुद्धि दे करके जाएंगी और हरिपुर वालों आपका कल्याण हो जाएगा, जीवन धन्य बन जाएगा। सीधी सी बात। एक बात आप जान लेना कि हमेशा अच्छी चीजों का चयन करना चाहिए। सभी चीजों में कुछ चीजें ही अच्छी होती हैं। जैसे फलों का राजा आम होता है, इंद्रियों का राजा मन होता है, सब्जियों का राजा आलू होता है, गंगा की रानी नदियों की रानी गंगा होती है, तारों का राजा चंद्रमा सूर्य होता है, और इस धरती का जो देवताओं का राजा इंद्र होता है, धन का राजा कुबेर होता है, हमारे देश का राजा राष्ट्रपति होता है। सबके अलग अलग लोग हैं, सबका अलग अलग मालिक है, सबके अलग अलग राजा हैं। फूलों का राजा गुलाब होता है। जब सबके राजा अलग अलग हैं तो हमेशा राजा का ही चयन करना चाहिए। इसलिए भैया जिस प्रकार से फूलों का राजा गुलाब, फलों का राजा आम, सब्जियों का राजा आलू, इंद्रियों का राजा मन, देवताओं का राजा इंद्र, उसी प्रकार साथियों मंत्रों का राजा कौन है? मंत्रों का राजा गायत्री मंत्र। महामंत्र जितने जग माही, गो गायत्री सम नाही। मंत्रों का राजा कौन है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, इसलिए गायत्री मंत्र सबको जपना चाहिए। गायत्री मंत्र जब जीवन में आ जाता है तो जीवन में सद्बुद्धि आ जाती है, जीवन धन्य बन जाता है। अच्छा, अब गायत्री मंत्र आए तो ये बात ठीक है साहब, गायत्री मंत्र, पर गायत्री मंत्र कैसे आए, क्या करना पड़ेगा? तो साथियों एक सीधी सी बात, मंत्र कौन देता है? बोले मंत्र तो केवल और केवल गुरु ही दे सकता है, और तो कोई मंत्र दे नहीं सकता। तो फिर क्या करें?
फिर एक काम करो, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो गायत्री मंत्र दे दे। बोले बिना गुरु के गायत्री मंत्र नहीं जप सकते। जप तो सकते हो, लेकिन लाभ कब मिलेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप बोलो कि बिना गुरु के गायत्री मंत्र नहीं जप सकते, हम तो कहेंगे जप सकते हो। फिर हम एक प्रश्न पूछेंगे कि बिना नमक के अगर सब्जी खाओ तो पेट नहीं भरेगा, तो आप बोलोगे साहब भरेगा, लेकिन सब्जी बिना नमक के अच्छी नहीं लगेगी। उसी प्रकार भैया गायत्री मंत्र जप तो लोगे, लेकिन बिना गुरु के जपोगे तो लाभ कम मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। पेट तो भरेगा पर नमक तो चाहिए। अरे छोड़ो यार, दीक्षा से कोई जरूरत नहीं है। हमारे अभी भाई आप इतने लोग दीक्षा लेंगे, आप दीक्षा से नहीं ला पाओगे। हाँ, आप बैठो, टेंशन न लो। तुम्हें क्या कह रहा था? बिना नमक की सब्जी अच्छी लगेगी क्या? बोलो अरे हाँ या ना बोलो ना, नहीं तो फिर सवेरे के भंडारे में नमक निकलवा दें। तो जब बिना नमक की सब्जी नहीं अच्छी लगेगी भैया, तो फिर बिना गुरु के गायत्री मंत्र काहे से जपोगे? लाभ मिलेगा? नहीं मिलने वाला। देखो, गोली मारने का दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि गोली जेब से निकालो, खींच के मार दो, आदमी मरेगा नहीं, उल्टा तुम्हें ही मारेगा। और दूसरा तरीका है कि एक तो बंदूक में गोली भरो और धाए से मार दो, तुरंत मर जाएगा। बिना गुरु के गायत्री मंत्र जपोगे, बिना बंदूक के गोली मारने के बराबर होगा। और गुरु के साथ गायत्री मंत्र जपोगे तो बंदूक में गोली भर के मारने के बराबर होगा। जहां मारोगे वहीं लगेगा और तुरंत आदमी दुरुस्त हो जाएगा। याद रखना, लोग गोलियों से नहीं डरते, लोग किससे डरते हैं? बंदूक से डरते हैं। गोली दिखाओ, खींच के एक तमाचा मारेंगे, नालायक गोली लेकर के टहलता है। और बंदूक निकालो तो सब कांपने लगेंगे। उसी प्रकार भैया लाभ मंत्र का नहीं है, लाभ गुरु का है। गुरु जब मंत्र देता है तो वो मंत्र शक्ति बन जाती है, और एक बार मुंह से निकले तो गायत्री माता दौड़ दौड़ आ जाती है, वो आपका कल्याण करके चली जाती है। गुरु अवश्य। फिर आपके मन में पहला प्रश्न आएगा कि महाराज जी आपने कह तो दिया कि बिना गुरु के उतना लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो मिलेगा पर उतना नहीं मिलेगा। कितना नहीं मिलेगा? जितना आप चाहते हो उतना नहीं मिलेगा। तो फिर गुरु बनाना पड़ेगा। हाँ साहब, बनाना पड़ेगा। हम तो बना नहीं सकते। बोले क्यों? इसलिए कि हम तो प्याज खाते हैं, हम तो लहसुन खाते हैं, हम तो वो भी खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, हम तो वो भी पीते हैं जो नहीं पीना चाहिए। तब कैसे गुरु बनाएंगे? तो फिर मैं आपसे एक बात कह देता हूँ, यदि आप 1 किलो प्याज खा रहे थे तो आज से 5 किलो खाना। गुरु बनाने के लिए प्याज छोड़ने की जरूरत नहीं है। तालियां बजाओ इस बात पे। हाँ, और एक बात मैं आपसे कह दूं, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि आप किसी से कहेंगे नहीं। अरे कोई नहीं सुन रहा है, तुम अपना ठिका लो, दुनिया की बात न करना हमसे, ध्यान देना। किसी से कहेगा नहीं, कोई हाथ उठाओ, कोई कहेगा तो नहीं, हाथ ऊपर करो जरा। हाँ, कहना मत, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप हरिपुर के निवासी हो, हरि भगवान का नाम है, आप सब भगवान के धाम में रहते हो। आपके ऊपर भरोसा करके हम एक ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं कि आप किसी से कहना मत। थोड़ा सा कान आगे ले आओ, कान आगे ले आओ भैया, शांति बनाना। हम जरा धीरे से कहेंगे ताकि दूर तक आवाज नहीं जानी चाहिए। सुनाई दे रहा है? बोलो, सुनाई दे रहा है? थोड़ा आगे झुक जाओ आप लोग, कान ऐसे करो। हाँ, सुनो काम की बात, कहना मत किसी से। जो लोग शराब पीते हैं और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांसाहारी हैं, वो भी दीक्षा ले सकते हैं। सही बता रहा, वो भी दीक्षा ले सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि शराब पीने वाला दीक्षा नहीं लेगा। वो बड़े बड़े शराबी दीक्षा लेकर शांति कुंज में गए, साहब छोड़ दिया। बड़े बड़े मांसाहारी दीक्षा लेकर के अपने जीवन को बदल लिया। अंगुलीमाल उंगलियां काटता था, बुद्ध से दीक्षा ली तो अंगुलीमाल धन्य बन गया। आम्रपाली वेश्या थी, दीक्षा ली तो आम्रपाली धन्य बन गई। तुम्हें तो छोड़ना ही नहीं है। ध्यान देना, शराब तो बेहोश करती है, पर परम पूज्य गुरुदेव तो बेहद होश में ला देते हैं। इसलिए भैया गुरु को लाने दो जिंदगी में।
एक बार गुरु आ गया, एक बार गायत्री मंत्र आ गया तो फिर दुनिया में कुछ और पाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सच कहता हूँ, हम लोगों की जिंदगी में झांक करके आप देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास गुरु है, गायत्री मंत्र है। वरना तो जिसके दोनों पैर कट जाए ना, वो तो स्टेशन पे बैठ कर भीख मांगता है। पर हमारी स्थिति देखो आप, हमारे पास तो गुरु, हमारे पास गायत्री मंत्र, भले पैर नहीं है पर हम 1200 किलोमीटर की यात्रा करके आपके बीच में आ गए और आपको वो देके जा रहे हैं जो दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती नहीं देके जा सकती। कैसे हो रहा है? गुरु की कृपा की वजह से हो रहा है। जैसे ट्रेन पटरी से जाती है, ऐसे नीचे गिरे थे हम, मुंबई में नौकरी करते थे, ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ, पैर कटा, नीचे गिरे, लोगों ने सोचा हम गए, पर हम जाते कैसे? हमें तो हरिपुर आना था, आपसे मिलना था, आपको गुरुजी का संदेश सुनाना था, आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा देनी थी, और बिना आपको गायत्री मंत्र दीक्षा दिए हमारा यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमको बचना पड़ा। किसके लिए? आपके लिए। बचे कैसे? गुरुजी की वजह से। काम क्या किया? गायत्री मंत्र किया। तो आप नहीं चाहते कि आपका कल्याण हो? अरे बोलो ना, चाहते हो ना? आप नहीं चाहते कि आपको गायत्री मंत्र मिले, आप नहीं चाहते कि आपको गुरुजी मिले, आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में सद्बुद्धि आए? अरे सब चाहते हैं, पर लोग डरते हैं कि हम दीक्षा ले लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे भैया, बढ़ के पुजारी बन गए हो, आजकल बड़ी माला फेर रहे हो, 2 दिन कथा में क्या चले गए, बड़ा जाप करने लगे। अरे भाड़ में गए ऐसे लोग, उन लोगों पे ध्यान मत देना, वो तो अपना भी बर्बाद करेंगे, वो आपका भी बर्बाद करेंगे। इसलिए न किसी से कहना, न किसी का सुनना, चुपचाप सवेरे यज्ञ में आना, पीला कपड़ा पहनना अगर हो तो पहन लेना, और आकर के यज्ञशाला में बैठ जाना, और सवेरे यहाँ गायत्री मंत्र की दी जाएगी दीक्षा, सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। बस इतना ही करना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जो समझदार होते हैं ना, वो ढिंडोरा तब पीटते हैं जब काम कर लेते हैं, पर जो बेवकूफ होते हैं ना, वो काम बाद में करते हैं और ढिंडोरा पहले पीटते हैं। तो आप हो भैया समझदार। अब कथा से उठना तो रास्ते में किसी से ये मत कहना कि चाची चाची हम कल दीक्षा लेंगे। चाची पता क्या कहेंगी? दीक्षा लेने की उम्र है तुम्हारी, अभी तो खेलने खाने की उम्र है, दीक्षा का मारेंगे खींच के। फिर कोई बहन रहेगी, बोलेगी दीदी आप कल दीक्षा लेंगी, तो दीदी पता क्या बोलेंगी? तब दीदी बोलेंगी नहीं, अभी हमारे वो ना बेगूसराय गए हैं, अब वो नहीं है तो कैसे दीक्षा ले लें। अरे माताओं, अरे बहनों, बिना उनके भी दीक्षा ले सकती हो आप, कोई रोकने वाला नहीं है। जब वो आएंगे तो उनको नसीब में होगा, लेंगे। उनके चक्कर में अपना काहे बर्बाद कर रही हो? आप जान रही हो कि बेगूसराय में किससे मिलने गए हैं, क्या करने गए हैं, कोई देख रहा है? तो जब उनको आप नहीं देख रही, आपको पता नहीं, तो फिर आपको गुरु जी से मिलने से कौन रोक सकता है? इसलिए भैया ये मत सोचना कि पत्नी नहीं है तो नहीं ले सकते, पति नहीं है तो नहीं ले सकते। और एक बात का ध्यान रखना, कहना किसी से मत, सीधी बात। आप पता क्या कहोगे? जैसे आप कहोगे चाची आप दीक्षा लेबू, तो कहिए ना हम न ले भाई, जाए तो जब तुम न लेबू तो अगले साल फिर गायत्री परिवार वाले करेंगे तब ले। अगला साल किसी ने नहीं देखा, कल का अंतिम दिन का कार्यक्रम है, कल के बाद यहाँ यज्ञ नहीं होगा, कल के बाद यहाँ हम नहीं होंगे, कल के बाद यहाँ पंडाल नहीं होगा, और सच कह रहे हैं कल के बाद आप भी नहीं होंगे, ना आप होंगे ना आपके बाप होंगे। जब कोई होगा ही नहीं तब दीक्षा लोगे कैसे? इसलिए सीधी सी बात है, आप एक काम करना कि सवेरे स्नान कर लेना। कल पता है कल कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार को एक और नाम से क्या कहते हैं? गुरुवार। जोरदार तालियां बजाओ, बड़ा भयंकर सौभाग्य आया है। अब गुरुवार के दिन गुरु का वरण, वाह वाह वाह, क्या बात है! इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? तो जितने भी लोग हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े, 15 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे कौन हो, कोई भी आकर के दीक्षा ले सकता है। करना कुछ नहीं है, आपको 2 काम करने हैं। काम तो हम कल बताएंगे, बस आप इतना बता दो कि आपको 24 घंटे में आधा घंटा समय मिल जाएगा गुरुजी के लिए। केवल आधा घंटा, ज्यादा नहीं। आधा घंटा कौन कौन निकाल सकता है? हाथ ऊपर उठाओ। खाली आधा घंटा चाहिए 24 घंटे में। हाथ नीचे करो। किसी को 25 घंटा तो भगवान ने दिया नहीं।
किसी को 23 घंटा दिया नहीं, सबको मिला बराबर। और अगर एक आदमी आधा घंटा निकाल सकता है तो सारे लोग आधा घंटा निकाल सकते हैं। अगर आप आधा घंटा प्रतिदिन गुरुजी के लिए निकाल सकते हो तो कल सवेरे आकर के दीक्षा ले लेना, और उसके बाद दबा के लहसुन खाइए, दबा के प्याज खाइए, दबा के, क्यों भैया, खूब एंजॉय करो। इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन लिया नहीं जाता, टेंशन दिया जाता है। जब आप दीक्षा ले लेंगे तो आपका पड़ोसी ऐसे ही टेंशन में आ जाएगा, अरे ये तो बड़ा भगत बन गया हो। अब देखो कल क्या हुआ, कल हुआ शाम को नामकरण संस्कार। कितने बच्चों का? 4 बच्चों का। बच्चे तो सबके घर में थे, नमुआ सबका खराब है, लेकिन बेचारे करें का, लाज के मारे मुंह छुपाए बैठी रहेंगे। अरे दादा हम भी करा लिए होते तो काम बन जाता, लेकिन काम बना नहीं। ऐसे ही का वर्षा जब कृषि सुखाने, और आगे बोलिए, आगे हो, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। न कल का दिन आएगा, न कल के बाद हम लोग मिलेंगे, मौका केवल कल का है। इसलिए होश में आ जाइए, मौका गंवाइए मत। जिंदगी में बार बार ये अवसर नहीं आता, क्योंकि गुरु आपके द्वार पर खुद चल करके आए हैं आपको दीक्षा देने के लिए। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय।